गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, राधे राधे। आज के इस वीडियो में, जैसा कि मैंने कल आप लोगों से वादा किया था, आज के इस वीडियो में हम लोग जी मेंस 2021 के एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन 27 अगस्त को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। आप लोग देख सकते हैं कि जी मेंस कोई बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट 1 है, जिसमें बहुत अलग अलग तरह के कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं। आर एच का मतलब होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, एच का मतलब होता है प्लांक कांस्टेंट, इसका मतलब होता है एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसमें बहुत टफ कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यहाँ पे बच्चे इसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ऑप्शन बहुत ही क्लोज है। ये चारों ऑप्शन बहुत ही क्लोज है। तो आईआईटी जी मेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हर एक टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं होगा। कोई भी टॉपिक छूटा तो एग्जाम का एक क्वेश्चन छूटा, छोटा सा छोटा भी टॉपिक अगर छूट गया तो एग्जाम का एक क्वेश्चन छूट गया। क्योंकि जी मेंस में कोई एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, वो ग्रुप कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स होता है। अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को मिला करके, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को मिला करके एक क्वेश्चन बनता है। आइए देखते हैं। जो 11th वाले बच्चे होंगे उनको तो नहीं मालूम होगा कि ये सारे कांस्टेंट क्या होता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से उनको भी बताया जाए कि ये कांस्टेंट क्या होता है। रिडबर्ग कांस्टेंट होता है ये इक्वेशन शो करता है कि जब कोई एटम में इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाता है तो एक लाइट एमिट करता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करता है। लाइट कहना थोड़ा सा उचित नहीं होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करता है। तो उसका वेव लेंथ क्या होता है, उसी को ये इक्वेशन शो करता है। इस इक्वेशन में आर जो है रिडबर्ग कांस्टेंट को दर्शाता है। अब ये इक्वेशन जिसको नहीं पता होगा उससे ये क्वेश्चन छूट गया। इसीलिए मैं बोलता हूं बार बार कि जी मेंस को क्रैक करना है तो हर एक छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को, हर एक बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट को पकड़ करके आगे बढ़ना होगा, तब ये एग्जाम क्रैक होगा। अब ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, मतलब यूनिट लेस है। तो हम लोग बोल सकते हैं यूनिट लिखने के लिए सिर्फ कि r इज इक्वल टू 1/λ। ऐसे ओरिजिनल फॉर्मूला ये होता है, लेकिन सिर्फ यूनिट जब लिखने की बात हो तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि बाकी यूनिट लेस होता है। तो लैम्डा का जो होता है ऐसा यूनिट मीटर होता है। तो यहाँ पे नीचे में मीटर यानी कि मीटर इनवर्स, यानी कि रिडबर्ग कांस्टेंट का जो ऐसा यूनिट आ गया वो मीटर इनवर्स आ गया। ये हो गया ए का, 3 जो है ए का हो गया। ये इस बातें समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो आप लोग कमेंट में लिखिए, मैं दोबारा से फिर किसी वीडियो में इसी क्वेश्चन को फिर से डिस्कस कर दूंगा। या फिर कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो जरूर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या फिर नीचे कमेंट में बताइए। एच होता है प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट होता है फोटोन की एनर्जी। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बता सकता हूं, अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ई जो होता है एनर्जी होता है, ए प्लांक कांस्टेंट होता है, एफ जो होता है फ्रीक्वेंसी होता है। इसी तरह से प्लांक कांस्टेंट का अगर हम लिखें तो E/F हो जाएगा। एनर्जी का कल ही हम लोग ऐसा यूनिट निकाले थे, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और फ्रीक्वेंसी का होता है सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स तो यहां पे हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो बचेगा हमारे पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर
बाई सेकेंड का पावर 2-1, ये ऐड होगा तो 2-1 हो जाएगा। फाइनली हमारे पास जो बचेगा वो होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या इसको सेकेंड इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा कहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी कि ये हो गया बी, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बी। अब हमारे पास जो बचा वो ये है, इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। होता क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने साथ दो तरह की एनर्जी लेके चलता है, अपनी पूरी एनर्जी को दो हिस्सों में बांट करके चलता है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड को दे देता है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड को दे देता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास एनर्जी होती है उसको हम लोग UE से सूचित करते हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड के पास एनर्जी होती है उसको हम लोग UB से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे UB के बारे में सिर्फ पूछा गया है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं पूछा गया है। तो हम UB की ही चर्चा करेंगे। UB का फॉर्मूला जो लोग पढ़े हैं उनको पता है कि क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर बाई म्यू नॉट होता है। और जो लोग पढ़े हैं उनको ये भी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और म्यू नॉट का SI यूनिट होता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये दोनों चीजों को हम लोग इसमें रख देंगे तो इसका SI यूनिट आ जाएगा। हाफ तो यूनिट लेस होता है, इसको हटा सकते हैं। बी स्क्वायर की जगह पे हम लोग लिखेंगे न्यूटन का स्क्वायर बाई एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। इसको रखें एक बार ऊपर में न्यूटन का स्क्वायर, नीचे में एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और नीचे में है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, तो न्यूटन लिख दिए और एम्पियर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। एम्पियर स्क्वायर को खा गया, न्यूटन एक न्यूटन को खा गया, हमारे पास बचा क्या, न्यूटन मीटर का पावर -2। ऐसा कोई है क्या, ऐसा कोई है नहीं है, सब केजी मीटर सेकंड में है। तो न्यूटन को हम लोग केजी मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। न्यूटन फोर्स का होता है, और फोर्स का हम लोग पढ़े थे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर का पावर -2 नीचे में है, मीटर स्क्वायर नीचे में है। इससे ये खत्म हो गया। हमारे पास क्या बचा, किलोग्राम मीटर का पावर -1 सेकंड का पावर -2। ऐसा हमारे पास फोर्थ ऑप्शन में है, तो ये हो जाएगा सी के लिए, इसका हो जाएगा सी। आगे हम लोग देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फ्लूइड मैकेनिक्स का एक पार्ट है, जहां पे लिक्विड लेयर्स के बीच में लगने वाले फोर्स की चर्चा की जाती है। लिक्विड लेयर के बीच में लगने वाले फोर्स की चर्चा की जाती है। ये dV/dx का यूनिट क्या होगा, dV/dx, इसको पहले देख लेते हैं। dV/dx का यूनिट होगा dV वेलोसिटी, तो मीटर पर सेकेंड होता है, और x जो होता है वो डिस्टेंस होता है, यानी कि इसका होता है मीटर। मीटर को खा गया, यानी कि सेकेंड इनवर्स इसका होगा। एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। अब हम लोग यहां से एटा का फॉर्मूला लिखें तो आएगा फोर्स बाई ए इंटू dV/dx। फोर्स का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका होता है मीटर स्क्वायर, और इसका होता है सेकेंड का पावर -1। ये -1 ये 2 ऐड होकर ये इसको पहले तो खा जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, किलोग्राम बचा, नीचे में क्या बचा, s का पावर 1 बचा और m का पावर 1 बचा। ऐसा इसमें है, यानी कि ये हो जाएगा d के लिए। अब देखें तो जरा a का 3 यहाँ पे है और यहाँ पे है, उसके बाद b का 2 इसमें देखना है, इसमें ये दोनों अभी तक तो सही है। उसके बाद c का
सी का 4 इसमें है, इसमें नहीं है, डी का 1 इसमें है, यानी कि ये ऑप्शन सही है। एक और क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं। लिखने के लिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं। क्वेश्चन लिखने में आपका समय ना बर्बाद हो इसलिए मैंने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को लिख लिया है। ये क्वेश्चन जी मेन 2022 में पूछा गया है। 29 जुलाई को इवनिंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें भी कुछ पहले क्वेश्चन की तरह ही है। टॉर्क, स्ट्रेस, लेटेंट हीट, पावर का ऐसा यूनिट बताना है। टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क को पढ़ना है क्लास 11th में, और टॉर्क का फॉर्मूला होता है रेडियस गुना फोर्स। एक जनरल फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, इसमें और भी चीजें होती हैं लेकिन एक जनरल फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं। आर चूंकि रेडियस होता है, इसका एसआई यूनिट होता है मीटर, और फोर्स का होता है, पहले देख लेते हैं, न्यूटन मीटर में ही है, न्यूटन होता है। इसको हम लोग किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में तोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को न्यूटन मीटर दिख गया, इसलिए इसको न्यूटन मीटर ही छोड़ देते हैं। ये न्यूटन मीटर ए का हो गया। आगे इसमें पूछा गया है स्ट्रेस। स्ट्रेस भी 11th का ही टॉपिक है। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। ध्यान दीजिएगा कि आज के मेरे इस वीडियो का मतलब इन सारी क्वांटिटी को एक्सप्लेन नहीं करना है। जिस दिन मैं इस क्वांटिटी को एक्सप्लेन करूंगा उस दिन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज मेरा मकसद इसका ऐसा यूनिट निकालना है जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, चैप्टर में ये जब टर्म्स आएगा उस समय इस टर्म्स को धुआं धुआं कर दिया जाएगा, लेकिन आज इसके बारे में मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, इसीलिए बहुत लोगों को ये चीजें नहीं भी समझ में आ रही होगी। फोर्स का होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर का पावर -2 होता है, यहां पर दिख गया बी। थर्ड है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का फॉर्मूला थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना होता है, उसमें ये फॉर्मूला होता है, एक जनरलाइज फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है Q बाई एल एम। Q एनर्जी के लिए होता है, L का यहां से निकल जाएगा Q बाई एम, यानी कि Q का होता है जूल और M का होता है केजी, मास का होता है केजी। तो जूल पर केजी ये मिल गया हमको C का। और पावर तो हम लोग पहले ही दिन समझा दिए थे, मैंने पहले ही वीडियो में समझा दिया था पावर को। पावर का होता है, फिर से मैं बता दे रहा हूं, वर्क बाय टाइम। वर्क का क्या होता है न्यूटन, वर्क का भी न्यूटन के टर्म में दिया है, हाँ न्यूटन के टर्म में दिया है, नहीं तो वर्क को जूल भी लिख सकते थे। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका होता है एस। तो इसका हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था। इसका होता है न्यूटन मीटर और इसका होता है सेकेंड। इस हिसाब से पावर का ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा डी का।
अगर हम लोग सारे ऑप्शन को मैच करते हैं तो ए का 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। बी का 4 इसमें है, यानी कि ज्यादातर चांस है कि ये है, बाकी को भी मिला सकते हैं। सी का 2, डी का 1, यही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।